नमस्कार सर। है गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी आर्ट। मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। दोस्तों, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में मुग़ल काल चित्रकाल कला के बारे में बात करेंगे। मुग़ल काल चित्रकला, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। मुग़ल काल चित्रकला क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। मुग़ल काल का संस्थापक तुमने जैसे कि आज तक पढ़ा है, मुग़ल का संस्थापक बाबर है। बाबर की एक आत्मकथा का किताब नाम तुजुक-ए बाबरी। ये बाबर की ही आत्मकथा है जिसके अंदर लिखा हुआ था क्या, वहजात। पूर्व का राफिल कौन है, वहजात। बाबर की आत्मकथा के अंदर लिखा हुआ था किताब के अंदर कि पूर्व का राफिल कौन है, वहजात। तो दोस्तों, बाबर को आज तक जानते हुए हो, बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, पानीपत का, घाघरा, खानवा का, चंदेरी का, बहुत सारे युद्ध लड़े। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, अब आता है हुमायूं। जितना चित्रकला में आएगा उतना ही बात करेंगे, फालतू की बातें कुछ नहीं करेंगे इसमें। हुमायूं के काल से चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। देखो, अगर क्वेश्चन में बताओ किसके काल से चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है, तो हम कहेंगे हुमायूं के काल से चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। और देखो, जब यहाँ युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी आ गया था, तो उसमें युद्ध होने के बाद हुमायूं यहाँ से भाग गया था, तो ये फारस चला गया था। फारस जाकर फारस शाह के यहाँ पर शरण लिए हुआ था। तो वहाँ पर इसकी जो मुलाकात हुई थी वो अब्दुल समद और मीर सैयद अली से हुई, जिनको संस्थापक या जनक कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखते हैं इनसे क्या हुआ। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा मिली हुई है। यहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा बताओ, सीरी कलम की उपाधि किसको मिली थी? अब्दुल समद को। ठीक है जी, बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं हम। अब मीर सैयद अली आया। मीर सैयद अली को किसकी उपाधि मिली है? नादिर उल असर की उपाधि मिली हुई है। ये हुमायूं ने दी थी भाई साहब उसको। ठीक है ना। तो याद कर लेना कि हुमायूं से मिलने के लिए अब्बू और अली दोनों आए थे। अब्बू और अली, याद रहेगा। अब्बू को भैया सीर सलाम कर रहे हैं, याद करने का ट्रिक है यहाँ पर, सीर सलाम। और अली को हमने अस्र दे दिया, तो वहाँ से हम इसको याद कर लेंगे, हुमायूं के द्वारा याद करना। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद के चित्र देख लेते हैं। बहुत सारे चित्र बनाए थे, देख लेते हैं इन दोनों ने क्या क्या था। इनको बुला लाया था ये। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद। देखो, पहला है चावल के दाने पर चौगान का खेल। एक चावल का दाना था, उसमें चौगान का खेल बनाया, और साथ ही में देखो ताज्जुब की बात है, साथ में ही उसको दर्शक भी बना दिए थे। उसी चावल पर दर्शक भी, स्रोत मतलब देखने वाला ही बना दिए, स्पेक्टेटर्स बना दिए। तो देखो, हुमायूं के काल के चित्रकार हैं ये। और तारीख ए खानदान तैमूरिया का भी चित्रांकन इन्होंने किया था। अब बात आती है नंबर 3, हमजानामा एक बुक है, देख लें। इसमें 1375 समथिंग अलग अलग दे रखा है, मान लेंगे 1375 इसमें चित्र हैं, और 100 से भी ज़्यादा चित्रकारों ने चित्र बनाए। क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ कि ऐसा कौन सी बुक है या फिर ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि 100 से ज़्यादा चित्रकारों ने चित्र बनाए, तो वो हमजानामा बन जाएगा। और दास्तान अमीर हमजा का भी चित्रांकन इसी में हुआ है। हमजानामा के अंदर ही दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ है। तो देख लेते हैं हमजानामा। क्लियर है, हमजानामा। तो देखो, दास्तान अमीर हमजा, ये हमजा कौन है? तो आप पैगंबर को जानते हो, पैगंबर साहब के चाचा थे हमजा। पैगंबर साहब के चाचा जो थे हमजा थे, इन्हीं के जो वीरतापूर्वक काम थे, इनको इसमें दर्शाया गया है हमजानामा के अंदर। ठीक है ना। और इसको बनाने में 15 वर्षों का समय लगा है जी। इस बुक को बनाने में कितना समय लगा? 15 वर्षों का। और इसी बुक के अंदर मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने अपनी बुक का नाम है नफ़ाइसुल मासिर में मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने ये बताया हमजानामा को कि हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। तो एक क्वेश्चन बनेगा, बताओ मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने किस पुस्तक में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा है? तो हम कहेंगे नफ़ाइसुल मासिर में। ठीक है दोस्तों, और हमें देखना है ये आगे। अब क्या होता है जी, अब्दुल समद के निर्देशन में
उपाधि जो दी जो उसे सीरी कलम की मिली थी। बात तो एक ही है, अभी तो हमने पहले बताया तुमको। और मीर सैयद अली को पर्यवेक्षण के उस क्षेत्र में मिली थी, ठीक है जी। इसको उपाधि नादिर उल असर की मिली है, ये हुमायूं के द्वारा दी गई है, ठीक है जी, बिल्कुल राइट। मुगल कालीन चित्रकला के संस्थापक हैं जो हुमायूं के द्वारा लाए गए थे। देखो मुगल कालीन चित्रकला के संस्थापक थे कौन? अब्दुल समद और मीर सैयद अली, जो हुमायूं के द्वारा लाए गए थे जी। अब बात करते हैं हम अकबर की। अब बात करते हैं हम अकबर की। देखो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये तो हुमायूं के दरबार से ही संबंधित है, पहले से ही हैं ये, के जितने भी हैं सबका सब पहले से ही हैं। उसके बाद में आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। देखो 2 तो ये हो ही गए, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, लेकिन 15 और चित्रकार थे। नए जो चित्रकार थे वो कितने थे? 15 थे। अधिकांश चित्रकार हिंदू थे। क्वेश्चन बनता, बताओ ऐसा कौन सा सम्राट था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा चित्रकार कौन थे? हिंदू। तो हम कह देंगे अकबर था। वो कौन था जी? अकबर था। वो कौन था? अकबर, बिल्कुल कह देंगे। और भी हैं केशव, माधव, राम, मुकुंद, सावलदास, ये सब के सब हमारे अकबर के संबंधित हैं, अकबर से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं हम, इसमें देख लेते हैं कि देखो दसवंत अग्रणी चित्रकार था। दसवंत क्या था? अग्रणी चित्रकार था। और बसावन भी आपका सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। हाँ जी, तो देखो दसवंत जो था अग्रणी चित्रकार था, और बसावन याद रखना, बसावन सबको सब अकबर के हैं। किसके हैं जी? अकबर के हैं। और सर्वोत्कृष्ट बेस्ट चित्रकार था सबसे ज़्यादा। लेकिन देखो बसावन ने ही छवि चित्र बनाने में माहिर था, भूदृश्यों के चित्र बनाए थे, व्यंग्य चित्र बनाए थे, इन सबका विशेषज्ञ था। तो बताओ क्वेश्चन में जाता, बताओ अकबर के समय में सबसे ज़्यादा छवि चित्र बनाने में कौन का लगा कुशल था? तो हम कह देंगे जी बसावन। और देखो चित्र भी देख लेते हैं। एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू निर्जन का स्थान पर भटकना चित्र भी इसने बनाया था, बसावन ने। और अनवर सोहेली में भी यह काम इसने किया था, इसका चित्र इसने बनाया। देखो बात करते हैं रजमनामा हम महाभारत को बोलते हैं। रजमनामा की बात कर लेते हैं, रजमनामा क्या है क्या नहीं है। देखो रजमनामा महाभारत, रजमनामा देखो हाँ जी के अंदर दसवंत के चित्र भी मिलते हैं। क्वेश्चन बन जाता, बताओ रजमनामा के अंदर किसके चित्र मिलते हैं? दसवंत के चित्र भी मिलते हैं, तथा इसके अलावा चित्र कहीं नहीं मिलते हैं। देखो दसवंत की बात करें हम तो इसके अलावा इसके चित्र कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कहीं भी चित्र नहीं मिलते हैं। क्लियर है जी? और क्योंकि वह इसके बाद मर गया था, आत्महत्या कर ली थी किसने? दसवंत ने। तो देखो फारूक बेग के चित्र इसमें नहीं मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इसको याद कर लेना कि बताइए ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसके चित्र रजमनामा के अंदर नहीं मिलते हैं, मतलब महाभारत। तो हम कह देंगे जी फारूक बेग के चित्र इसके अंदर नहीं मिलते हैं। क्लियर है जी? और हाँ रजमनामा को चित्रकला का मील, देखो रजमनामा को चित्रकला मील का पत्थर भी कहा गया है। बताओ मील का पत्थर किसे कहा गया? तो रजमनामा या महाभारत को कहा गया है। तो वीर मोहम्मद शरीफ के पर्यवेक्षण में तैयार किया गया था। किसके समय में तैयार किया गया था? वीर मोहम्मद शरीफ के पर्यवेक्षण में तैयार किया गया था। आगे देखते हैं अकबर क्या है जी? अकबर भित्ति चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? अकबर। याद रखना पहली बार इसमें फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताओ पहली बार फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत कहाँ पर हुई? किसके चित्र में हुई? किसके समय में हुई? तो अकबर के समय भित्ति चित्रकला की शुरुआत भी इसके समय में हुई थी। और ईरानी कला सपाट थी। बताओ अकबर के समय में ईरानी कला कैसी थी? तो सपाट थी। तो भारतीय कला प्लस सपाट को मिलाकर के त्रिविमीय प्रभाव बोलते हैं। तो प्रभाव की बात करें तो कैसा प्रभाव था? वृत्ताकार था इसके समय में। लेकिन चित्रकला अल्लाह की प्राप्ति का सुगम रास्ता है, इसने कहा था कि चित्रकला अल्लाह की प्राप्ति का सुगम रास्ता है। चित्रकला को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उनसे घृणा करता हूँ। ये बात किसने कही? अकबर ने कही जी। याद रखना इस बात को, बहुत अच्छी बात है कि जो लोग चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उनसे घृणा करता हूँ। सही बात है, बिल्कुल राइट। अन्य चित्रकार देख लेते हैं। अकबर के समय मिस्किन भी रहा है, फारूक बेग भी रहा है, अकारेजा भी इसके दरबार के चित्रकार थे ये अकबर के। तो देख लेते हैं मिस्किन की बात करते हैं।
मिस्किन जो था सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन चित्रकार था। मिस्किन जो था सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन चित्रकार था। सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन चित्रकार था। और फारूक बेग की बात कर रहे हैं, ये छोटे चित्र बनाता था, कागज पर बनाता था ये छोटे चित्र, और आकारजा अनुकृतियाँ और प्रतिलिपियाँ बनाने में माहिर था। देखो ट्रिक की बात करते हैं। मैडम हम फारूक को मिस कर रहे हैं तो बैग लेके आ जा। मैडम, मिस्किन से मैडम हम फारूक को मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बैग लेके आ जा। तो ये चित्रकार किसके में समय थे? अकबर के समय में थे। अब बात करते हैं, देखो उसके बाद में आया जी जहांगीर। जहांगीर का काल बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और अकारेजा, आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की थी इसने, भैया अकारेजा इसके समय में था। इसने आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की थी। फारूक बेग भी इसके समय से, ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था इसने, ठीक है जी। ये सब जहांगीर के समय के हैं। बिशन दास की बात करें, बिशन दास की बात करें तो बिशन दास फारस के शाह अब्बास व उसके परिवार का चित्र बनाया था इसने। बताओ, फारस के शाह अब्बास व उसके परिवार के चित्र जहांगीर के समय में किस चित्रकार बनाया? तो बिशन दास ने। देखो इसके समय में अग्रणी कौन है? अग्रणी चित्रकार कौन है जहांगीर के समय में? बिशन दास। लेकिन अकबर के समय में कौन था? अभी हमने दिखाया था। अकबर के समय में जो अग्रणी चित्रकार है वो कौन था? अभी भी क्वेश्चन बताया था हमने। तो उसके समय में अग्रणी चित्रकार भैया दसवंत था। कौन था? दसवंत था। दसवंत, ये रहा बिल्कुल अग्रणी चित्रकार। तो ये याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं जी हम बिल्कुल। हाँ जी, देखो इसकी ट्रिक भी रखी। किसी दास को बुलाया और फारस भेज दिया। किसी दास को बुलाया, फारस भेज दिया। बैग में बीज लेके आ, ये ट्रिक भी याद रखनी है आपको। बैग में बीज लेके आ। और तो मंसूर से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने बहुत माहिर था। और इसी को नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? नादिर उल असर की। तो याद रखना, ट्रिक है, पक्षियों को असर से पकड़ते हैं। अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं जी हम। चित्र, साइबेरिया का दुर्लभ चित्र भी देखो मंसूर ने बनाया। बंगाल का अनोखा पशु मंसूर ने बनाया बाज। बाज तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसा इम्पोर्टेंट भी है। किसका है? मंसूर का है। अब बात करते हैं जी अबुल हसन। अबुल हसन कौन था? अबुल हसन भैया तुम्हारे शाहजहाँ, सॉरी जहांगीर के, अरे भूल गए। हाँ जी, अबुल हसन कौन था? अबुल हसन आपके भैया जहांगीर के समय का चित्रकार था। क्लियर है जी? अबुल हसन जहांगीर के समय का चित्रकार था। छवि चित्रकार था। कैसा चित्रकार था अबुल हसन? छवि चित्रकार था। और इसी ने भैया तुझ के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर सिंहासन जहांगीर और जहांगीर का चित्र बनाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ, तुझ के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर सिंहासन रूढ़ जहांगीर का चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने। और ड्यूटर के सेंट पॉल का चित्र भी भैया इसने बनाया था। और इसको उपाधि मिली थी अबुल हसन को नादिर उल जमा। नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी किसको? अबुल हसन को। याद रखना, ये किसके समय का था? अभी हमने तो बताया। और देखो इसकी ट्रिक, हुसन वाले चित्रों को जमा करो। तो हुसन वाले चित्रों को जमा करो। हुसन वाले में अबुल हसन और जमा से नादिर उल जमा। तो दोस्तों, जितना हमारा कला से संबंधित था हमने इसमें बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें टीजीटी पीजीटी 8 में इससे कला से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो गाइज, आपको इस बात पर ध्यान देना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुँचा दो, उन भाइयों तक पहुँचा दो, भाई बहनों तक जो पैसे से बहुत कमज़ोर हैं, बेचारे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसके ज़रिए वो कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।